रामपाल जी के भगत कट्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी लेकिन हमें कट्टर नहीं होना है, हमें सतवादी होना है, सत्संगी होना है। जी जी। अगर मुसलमान कट्टर हो जाए, हिंदू कट्टर हो जाए, तो कब ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे? कट्टर तो कभी होना ही नहीं है। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। कट्टरता तो खत्म करो। जी जी। हाँ, सतज्ञान अगर है तो आपकी आवाज खुद आ जाएगी अंदर से, परमात्मा की खुद गवाही देगी आत्मा की, यही सत्य है। जी। हमारा सत्संग सुन के आवाज आती है कि नहीं, यही सत्य है। मतलब गुरु जी, जब से मैं सत्संग सुन रहा हूँ ना जी, हाँ। जो धूप बत्ती है, हाँ, सब छूट गई ना। मन नहीं लगता वहाँ पर। मतलब घर वाले जाते हैं, वो मतलब मेरे साथ लड़ते भी है कि क्यों छोड़ रहे हो, क्यों नहीं करते हो। राधा स्वामी है घर वाले। हाँ हाँ हाँ, जी। कोई बात नहीं, जो जहाँ कर रहा है करने दो। हमें अपना देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें सत्य के साथ जुड़ना है। बाकी जो कर रहे हैं उनको करने दो। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो जय हिंद। जब मालिक चाहेगा तब खुद समझ में आ जाएगा। एक लोग क्वेश्चन थे गुरु जी। हाँ बोलो। जैसे जो गीता ज्ञान बोला गया, वो आत्मदेव ने बोला था या किसी और ने? वो ब्रह्म ज्ञान है। गीता का जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म अवस्था में आके कृष्ण जी ने ये ज्ञान बोला था। मतलब कृष्ण जी ने बोला था वो? देखो, कृष्ण जी कहने को है, ना कोई कृष्ण है, ना कोई राम है, ना कोई हनुमान है, जीव है। ये जीव जब ब्रह्म अवस्था में आ जाता है, हाँ जी जी, जब जीव के बारे में बताया। मतलब अभी मैं द्वारा से पढ़ रहा था। हाँ पहले तो मुझे समझ नहीं आए थे। हाँ, अब तुम्हें गीता एक एक अक्षर समझ में आएगा हमारे सत्संग सुनने के बाद। जी जी जी। और ऐसा समझ में आएगा फिर रामपाल जी का जादू नहीं चल पाएगा। मतलब बुरी ऐसा है ना कि रामपाल जी महाराज, मुझे पूरा यकीन था कि वो जेल से आ जाएंगे। अच्छा, पूरा यकीन था। तो वाणी थी, जब आएगा विश्व वीसा, हाँ, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा। 2020 तक तो आ ही जाएंगे। हाँ, जब 2000 गया, जनवरी भी निकल गया। हाँ, और फिर मैंने सच मानना शुरू किया कि असली कृष्णभक्ति कौन है, तो आपके सत्संग मिले। क्या सर्च किया आपने? मतलब आपका एक मूल ज्ञान नाम से एक, हाँ, मूल ज्ञान, मूल ज्ञान इंटरव्यू दिखाया कुछ जो संत रामपाल जी से सार नाम लिया हुआ था। हाँ हाँ तो हाँ, उन्होंने कहा कि मतलब जो आपका ज्ञान है एक बार सुन ले, फिर डाउट क्लियर। फिर मैंने हाँ। सुनने शुरू किया। अच्छा फिर आपने अच्छा, कहा कि इससे 50 तक सुनो। फिर मैं सुनता गया। हाँ, काफी हद तक डाउट क्लियर हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने साल से जुड़े थे रामपाल जी से? मतलब मैं शुभ शुभ करी उनका दर्शन सुनता था और नाम भी ले लिया था। अच्छा, कितने साल हो गए थे नाम लिए? मतलब 2017 में लिया था। अच्छा, 17 में ले लिया था। जी जी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ बोलिए। हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं। अच्छा, सत्संग सुन रहे हैं ना आप पूरा? पूरा समझ में आ रहा है एकदम जो बता रहा हूँ? बहुत अच्छी बात है। पहले कहाँ से नाम लिया था? पहले मथुरा गुरुदेव। अच्छा, जय गुरुदेव मथुरा से। हाँ 5 नाम लिए थे, जय ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम। हाँ। चलो कोई बात नहीं, वो नाम नहीं जपने हैं, बिल्कुल छोड़ देने हैं। वो काल भगवान के नाम है। हाँ। ठीक है। अब जब भी नाम दीक्षा लेनी होगी तो मुझे बता देना, तो मैं जब भी आसपास आऊँगा तो बुला लूँगा आपको वहीं पे। ठीक है। और अभी सत्संग सुनते रहो और सुनो ध्यान से। महीना 2 महीना और सुन लो, फिर मेरा यूपी का चक्कर लगेगा अप्रैल में। अच्छा, तो फिर मिल लेंगे आपसे। ठीक है। चलो, सतनाम साहिब बंदगी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ठीक है साहब, क्या कभी सुनो भाई, साधु भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे आएगा। ठीक है साहेब बंदगी सतनाम। पहले कहाँ से नाम लिया था आपने? गुरुदेव, पहले मैं पारक से जुड़ा था, पहले भी आपसे बात हुई थी मेरी। और फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ भी गया था। अच्छा, पहले पारक सिद्धांत में जुड़े थे। वहाँ कितने साल रहे थे? वहाँ गुरुदेव
2004 से और 2014 तक 10 साल। वहीं से असम साहिब से जुड़े थे हम। किससे? असंग साहिब से? हाँ, असम साहिब। अच्छा, असंग साहिब ये पारक सिद्धांत के हैं? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, चलो फिर उसके बाद? उसके बाद संतराम पाल जी महाराज से। अच्छा अच्छा, वहाँ कितने साल रहे? वहाँ वो 2 साल, फिर गुरुदेव चले गए हमारे। अच्छा, उसके बाद हमारा सत्संग कब से सुन रहे हो आप? आपका सत्संग सुनते सुनते करीब हो गया, मैं 2-2.5 महीने हो गए, मैं कंटिन्यूस सुन रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 2-2.5 महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है। हाँ गुरुदेव, बहुत सारा कुछ हो ज्ञान गया। निकल गया दिमाग से? हाँ बिल्कुल सर, 100% क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत मैंने बढ़िया। सब कुछ छोड़ दिया, वहां का जो कुछ था वो सब कुछ हट गया दिमाग से, बिल्कुल अपने आप ही हट रहा ही नहीं जाएगा, दिमाग अपने में। आप ही छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, वो ऑटोमेटिक ही छूट गया गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मालिक की मौज है, यही सत्संग की जो महानता है कि सत्संग सुनते सुनते असत्य अपने आप दिमाग से निकल जाता है। हाँ, नहीं तो शायद जितना छोड़ने की कोशिश करते हैं उतना पास आता है। हाँ, अब डर भी खत्म हो गया होगा कि काल खा जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ खाने वाला ही नहीं है। चलो, सब मालिक की दया है, मिलते हैं जल्दी। सतनाम साहिब बंदगी। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? हाँ, हमारा बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। महाराज एक थोड़ा से बात करनी थी। हाँ, बोलिए थोड़ा बोलिए। दिक्कत, मैं अभी पता नहीं आप सफर में होंगे, नहीं इसलिए नहीं सफर में उठाया नहीं जा है, रहा है बोलिए फोन। बोलिए तो बोलिए। हाँ जी महाराज, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं जब भी सिमरन करता हूँ, मेरा ना मतलब कई बार ध्यान लगता है, कई बार लगता ही नहीं। हाँ, कभी कोई बात नहीं। कभी हाँ जी, कभी तो इतना अच्छा लगता है ना, यह मन शांत हो जाता है। हाँ। तो कभी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ये परमानेंट बना रहे, ये जो हाँ देखो, मैं परमानेंट आपको और कृपा जारी हो, इससे मेरा कुछ नहीं बन रहा। मैं चाहता हूँ और ज्यादा ज्यादा कृपा हो। इसका मैं कारण बता देता हूँ आपको, आप कारण पे एक वर्क करो आप। हाँ जी, हाँ जी, इसका कारण ये होता है, जब हम संसार को सत्य मानने लग जाते हैं ना, हाँ जी, तो ध्यान अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि ध्यान हमारा संसार में बट गया। हाँ जी, हाँ जी, कोई खुशी आई तो हमने बहुत ज़्यादा ही खुशी मना ली, तो सारा ध्यान कहाँ चला गया? खुशी में चला गया। कोई गम हाँ आया जी, तो हमने सारा ध्यान गम में लगा दिया। जी जी, ठीक है, तो ये खुशियाँ और गम हो गया, संसार हो गया। इसको तो ऐसे मान के चलना है कि ये नकली माल है बिल्कुल। ये समझ लो कि एक जी, नाटक चल रहा है, तुम्हारा अच्छा तुम्हारा बुरा सब पहले से निर्धारित है। हालांकि बुरा तो कभी होता ही नहीं है, हमें लगता है कि बुरा हो रहा है, बुरा कभी होता ही नहीं है। हाँ जी, जैसे हम अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं चाहेंगे, ऐसे ही परमात्मा भी अपने बच्चों का बुरा नहीं करने देता कभी। लेकिन हमें लगता है कि हमें हमारा बुरा हो रहा है, लेकिन उसको भी दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, हमेशा पनिहारिन की तरह घड़े पे अपने मटके पे ध्यान रखना है, मटका ना गिरने जी पाए। जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। एक और मेरा थोड़ा सा सवाल था हाँ कि जैसे क्या उसका नाम है, वह कभी कभी कभार सवाल पूछता हूँ तो बीच से दिमाग से निकल जाता है। ये जो अमीरी गरीबी आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, ये कर्मों की वजह से ही आते हैं हैं? हमारे, ये कर्मों की वजह से ही आते हैं, अमीरी गरीबी जैसे। हाँ बिल्कुल, एक एक चीज़ कर्म की वजह से है। हाँ जी, देखो, ऐसा होता है, कर्म कर्म करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन वो निर्धारित होता है पहले से। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो सब निर्धारित है पहले से। जी, जो कुछ भी होता है ना, वो सब निर्धारित है, उसमें आप चाह के भी रोक नहीं सकते। तो गुरु जी जैसे ये आपने जो मेरे को दिया था मोबाइल पे, हाँ, तो मैं सिमरन करता हूँ, तो क्या कर्म वो करते हैं जैसे? देखो, कर्म कैसे होते कटते हैं, कर्म कैसे कटते हैं बता देता हूँ आपको। ऐसा कभी मत सोचना कि सारे कर्म कट गए आपके, ऐसा हाँ नहीं जी, होता है। कर्म कटते हैं, परमात्मा आपको इतना शक्तिशाली बना देता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है कि वो कर्मों की मार आपको सहने में पता भी नहीं लगता कब कब चली गई, बढ़कर भी चली गई। जैसे एक छोटे से बच्चे को आप झापड़ मारो और उतना ही स्पीड से, उतनी ही वेग से एक बड़े को मारो, तो बड़ा और छोटा स्पीड तो उतनी लगी दोनों को। चोट भी उतनी लगनी चाहिए जितनी एक सी लग रही है, तो दोनों को लगनी चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चा ज़्यादा महसूस करता है और बड़ा उसको सह लेता है।
जी जी ठीक है, चांटा वैसे ही लगा, जितनी तेज बच्चे को हाँ मारा उतना जवान को मारा, लेकिन जवान उसको सह लेता है। जी 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 इस प्रकार आपके कर्म कटते हैं। जी। बच्चे एक चीज और थी, जैसे हाँ आपसे मोबाइल पे मैंने जैसे लिया था सिमरन, हाँ। तो क्या आप जब मेरे पास आओगे तो जो दूसरा नाम मिलेगा, तो वो पहले वाला ही जैसे नहीं, वो नहीं, आप सीख सकते दूसरी हो दीक्षा। हाँ जी पहली का तो आपने खेल खत्म कर लिया ना। पहला तो 6 हाँ महीने जी जब पूरे हो जाएंगे, अच्छी तरह जप लोगे, पिछला नाम आपको याद नहीं आएगा, तो पहले का तो रोल पूरा हो गया। हाँ जी। अब आपको दूसरी मिलेगी फिर। ठीक 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 ठीक। हाँ, दूसरी तो दीक्षा में आपका ध्यान स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ में हाँ आ जी जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, मुक्ति कहते किसको है। सारी दुनिया हाँ मुक्ति जी मुक्ति मुक्ति कह रही है। मुक्ति चाहिए किससे? शरीर से हाँ ही जी मुक्ति चाहिए, और शरीर में ध्यान लगा के बैठी है। मुक्ति कैसे मिलेगी? जी जिस जेल से मुक्ति चाहिए, काया रूपी जेल से, 5, 25, 3 का पिंजड़ा, इस पिंजड़े से मुक्ति चाहिए, और पिंजड़े में ही ध्यान लगा के बैठी है। बताओ कैसे मुक्ति मिल जाएगी? हाँ यहाँ जी तक कि परमात्मा को भी पिंजड़े में घोषित कर दिया इन लोगों ने, जी कि परमात्मा भी हाँ जी पिंजड़े में ही है, शरीर में ही है। जबकि वाणी कह रही है सब कुछ अंदर बाहर नाही, और बाहर हाँ जी खोजे भरम भुलाई। सब कुछ अंदर मतलब पिंजड़े के अंदर नहीं, सब कुछ अंदर यानी तेरे अंदर। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हाँ जी। वो हमारी आत्मा की आत्मा है। हाँ, आत्मा में आत्मा परमात्मा की छुपा है। आत्म मही राम, पिंजड़े मही राम नहीं बोला हाँ कि जी। पिंजड़े मही राम। आत्म मही जैसे राम, राम मही आत्म। हाँ गुरु जी, ऐसे कह लो जैसे वो मेन ड्राइवर है, उसी से आत्मा चल रही है, उसी से बस ड्राइवर चल रहा है, बस उसी बस से। बस बस, इतना समझना हाँ है। जी बिल्कुल, हाँ जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो गुरु जी एक चीज और, मेरी ना विराज साहब जी के चरणों में अरदास कर देना, उन्हें पैरों वंदना मैं करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कोई मेरी तो बात बात नहीं होती, मेरी आप बात हो जाए तो बहुत बढ़िया। आप मेरी नहीं। ऐसे देखो लगा ऐसा है, देना। ऐसा है, आश्रम में रहते हैं वो, और आश्रम में चल रही है पॉलिटिक्स, राजनीति। ठीक हाँ है। जी हाँ, आपने भी देखा होगा मेरे खिलाफ कई वीडियोस ऑडियोज आती रहती हैं। हाँ जी हाँ जी लेकिन बिल्कुल। हमारे गुरु हैं, अरदास तो हमारा फर्ज बनता है करना। ठीक है, लेकिन राजनीति के चलते मेरा वहाँ आना जाना बात करना बिल्कुल बंद है। मेरा एक ही जी संदेश है उनको भी कि जब राजनीति बंद हो जाएगी, नितिन दास चरणों में आके बैठ जाएगा, लेकिन राजनीति चलेगी तो फिर हमारा आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। हम तो दूसरों के आश्रमों से चलो राजनीति खत्म करवा रहे, तुमने हमारे आश्रम में चलवा दी। चलो गुरु जी, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि वो गुरु सम्राट होता है ना, हाँ बिल्कुल वो चाहे बिल्कुल। बच्चे से जितना गुरु, मर्जी लड़ रहे हैं, लेकिन मैं हाँ वो अपने बच्चे का किसी भी लिहाज से बाजू नहीं छोड़ता। जो बिल्कुल, सम्राट पुरुष गुरु तो होता है, पिता के वो समान चाहे होता है। चाहे बरखला बोले, वो गुरु बच्चा चाहे जैसा भी हो, अच्छा हाँ है बुरा है, जैसे बच्चा निबड़ जाता है, बिल्कुल, थोड़ा हमारे सा गुरु मिट्टी हमेशा से हमारे लिए कमाल से पूजनीय साफ है। कर देती है। हमारे गुरु हाँ हमेशा पूजनीय हैं। बस हमारे जो पॉलिटिक्स चल रही है उसका विरोध करता हूँ मैं। आज एक पॉलिटिक्स तो खत्म कर दो, आज मैं हर आश्रम पे आ दुनिया में जाऊंगा। चलती रहती है गुरु जी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो चलती रहती हैं, हर लेकिन इसमें हमने ये सर हमने इन्वॉल्व नहीं होना ना पॉलिटिक्स में। हमने इससे किनारे हो जाना है। हाँ हमारा लक्ष्य ही नहीं है ये कि हम राजनीति करें किसी के पंथ में जाके, किसी के धर्म में जाके। हमारा काम ही नहीं है ये। मेन चीज है कि जो लिंक है परमात्मा का नाम है, हमसे हमें तो उसी से मतलब है। बस बस बाकी क्या करना है? बस, देखो मैंने द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों गुरु शिष्य थे। सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन ही था, जी दुर्योधन नहीं था। अर्जुन हाँ था। जी अर्जुन के लिए ही एकलव्य का अंगूठा काटा गया कि एकलव्य कहीं अर्जुन को हरा ना दे भविष्य में आके, तो एकलव्य का अंगूठा ही हटा दिया जाता है, केवल अर्जुन को निश्चित करने के लिए कि ये अब धनुर्धर नंबर 1 है। लेकिन वो गुरु भी एक गलती के कारण कौरवों के साथ जुड़ गया और उसका विनाश हो गया। हुआ ना विनाश? जी अर्जुन के सामने खड़े हो गए द्रोणाचार्य, इसलिए उनकी उसमें मृत्यु हुई। और सारी दुनिया देखो, सब जानते हैं कि गुरु शिष्य का सबसे प्रेम वाला रिश्ता होता है, लेकिन आज तक किसी ने अर्जुन को या पांडवों को गुरुद्रोही कहा? नहीं कहा ना। हाँ जी आज तक पांडवों को किसी ने गुरुद्रोही नहीं कहा, जबकि उन्होंने सारे धनुष बाण गुरुओं पे ही चलाए। ठीक है ना? जी जी जी
मैं ये नहीं कह रहा उनमें प्रेम नहीं था, प्रेम उनमें भी है, प्रेम हम में भी है। उन्होंने तो धनुष बाण चलाए, हम तो वो भी ना चलाएंगे, हम क्यों चलाएं भाई अपने गुरु पे। लेकिन गुरु का भी फर्ज बनता है कि सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का साथ दे। द्रोणाचार्य ने सत्य का साथ नहीं दिया, इसलिए आज तक वो कौरवों की सेना का ही योद्धा गिना जा रहा है, भगवान के विरुद्ध खड़ा दिखाई दे रहा है वो सबको। इसीलिए उसका पतन हुआ, क्योंकि हमारा असली जो पिता है, असली जो गुरु है, वो शब्द गुरु है। हाँ, उसको बताने के लिए दुनिया भर के गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो मेन मुद्दा है वो सत्य है, ना कि राजनीति। राजनीति से आप किसी को बदनाम कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के सिद्धांत को नहीं बदल सकते हम राजनीति से। नितिन दास सिद्धांत पे खड़ा है, हमारा क्या सिद्धांत है, ठीक है। राजनीति करने वाले दुनिया भर का उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता इससे। आपकी अरदास जरूर लगेगी गुरु के चरणों में, आप चिंता ना करो, चाहे किसी और से बुलवाना पड़े। हाँ जी अभी, क्योंकि आप अरदास लगा देते हो तो मेरी तो पहुंच नहीं सकती, लेकिन आपकी घर तक पहुंची है, सही जगह पहुंची है, तो मेरे को बैठे बैठे यहाँ पैसा मिलेगा। देखो जी, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संत तो हमारी आत्मा में बसे हैं। कोई शरीरों से दूर करने की कोशिश करेगा तब भी नहीं कर पाएगा, वो तो आत्मा में बसे हुए हैं, ठीक है ना। बस हाँ जी, मैं इतना जानता हूँ जो पूर्ण संत ब्रह्म ज्ञानी है वो अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसी यही अटल सत्य है। और जो हाथ छोड़ दे वो संत नहीं है। हाँ, उसे राजनीति से क्या लेना देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। सतनाम। महाराष्ट्र में अकोला। हाँ हाँ, अकोला में आपने नाम दीक्षा ली। हाँ, तो मेरा कहना है वो मेरे गुरुजी थे पहले वाले, सोहम नाम दिया था। हाँ हाँ हाँ, तो उनको भी बोला मैंने सत्संग सुनने के लिए, तो उनसे बात करता नाम दीक्षा लेने के लिए। अच्छा, वो बोल रहे थे सोम ओम से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बोले वही आखिरी है। मैंने बोला वो आखिर नहीं है, वो तो 5 तत्वों का है। हाँ, वो 5 तत्वों का है भाई। वो जो सोम ओम जो हवा साधने की तुमने ये दी, तो वो 5 तत्वों का है। बिल्कुल। मैंने पहले 5-6 महीने सत्संग सुने, बाद में नाम दीक्षा लिया। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा कहना, हमारे गुरुजी ने इतनी दूर तक लाया, तो उनका भी कल्याण होने के लिए, इसके लिए उनको भी सत्संग सुनने को बोला। बहुत अच्छी बात है। आपका गुरु ऋण तभी उतरेगा जब आप गुरु को भी कहोगे कि ये सत्संग सुनो। माता पिता का ऋण तब उतरेगा, माता पिता को बोलो सत्संग सुनो। माता पिता सुनते नहीं, वो गुरुजी थोड़े ये बहुत अच्छे हो। हाँ, उनका ज्ञान नहीं है वो ऐसा। हाँ, लेकिन हमको बहुत अच्छा ज्ञान दिया उन्होंने भी। हाँ हाँ, गुरु सब अच्छे होते हैं, लेकिन बीच में एक अहंकार आ जाता है कि मेरा चेला मुझे समझाएगा क्या सही है क्या गलत, ये दिक्कत हो जाती है। मैंने बताया ना उनको। हाँ, जब सत्संग में, तो अभी 2 दिन हो गए सुन रहे सत्संग। अच्छा। और तो भी अब उनको वो नहीं निकल गया, उनका अहंकार जो वो बोले सोम ओम से हवे से ज्यादा कुछ भी नहीं बोले, यही हवा ही बोले, भगवान है बोले। हवा ही भगवान है। हाँ, उसको बोलो इस हवा को लोग पंप से टायर में भर देते हैं। पंप मार के टायर में भर देते हैं हवा भगवान नहीं है। मैंने बात की है, अभी सत्संग सुनेंगे वो। हाँ, तब जब सत्संग सुनेंगे 2-3 महीने के बाद में बिल्कुल 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 जागेंगे। हाँ, जो वो पकड़ के बैठे हैं उसको प्राण योग कहते हैं। हवा यानी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं ना। हाँ, जैसे प्राणायाम करते हैं, तो ये हवा की क्रिया है प्राणायाम। हाँ, वो तो है। हाँ, तो साहिब कह रहे हैं, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मंड आकाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, तो तुम्हारे गुरुजी को भी जरूर समझ में आएगा। अगर सुनना शुरू कर दिया फिर तो मालिक की दया हो जाएगी। दिन रात बेचैन हो जाएंगे वो। वो मोबाइल उनके पास वो छोटा वाला है ना, कोई बात नहीं। किसी के पास भी मोबाइल रहा तो तुम नितिन दास सत्संग सुन लो, भाई बहुत बढ़िया, यूट्यूब पे बोल जाओ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसी एक गुरु सत्संग सुनना शुरू कर देगा तो भारत ही विश्व गुरु बन जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि मैं इधर
काम करता है एक दो जन के लिए, उन्होंने भी सत्संग सुने। बहुत बढ़िया। वो तो पालक मंत्री थे, आमदार थे। अच्छा जो उनकी तरफ मैं काम पे था 10-12 साल। अच्छा, वो भी सुनते हैं, मैं भेजता हूँ उनको यूट्यूब पे। क्या काम करते हैं वो? नहीं नहीं, मैं काम करता था उनकी तरफ, वो आमदार थे, उनकी खेती है, खेती का अच्छा काम अच्छा, करता था मैं खेती उनकी का काम। तरफ। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 12 साल उनकी तरफ काम किया। अच्छा मेरा स्वभाव उनको अच्छा लगा तो मैं उनको व्हाट्सएप पर सत्संग भेजता रहता था, कोई ना कोई। अभी तुम्हारे सुनने के बाद तुम्हारे भेजता, अच्छा उनको भी ख्याल में आ गया। मैंने उनको एक बार बात भी कर दी अच्छा, कि ये अपना जन्म जो हुआ ये आत्म कल्याण के लिए हुआ, ये बाकी बिल्कुल संसार के लिए नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल, बोला उनको। बहुत बढ़िया। समझ में आया उन्हें फिर तो सत्संग? आप भी थोड़ा सा, क्योंकि वो कैसे राजकारणी आदमी थोड़े रंगेल रहे थे ना, हाँ हाँ, समझ गया। थोड़े ख्याल में कम आता उनके। हाँ कोई बात नहीं, मालिक अपने आप दया करेगा। एक बार सुनना शुरू हाँ करें बस, अपने आप ही जागृति होती चली जाएगी। हाँ, मैं वैसे, क्योंकि अपना कल्याण हुआ तो दूसरा का भी होने को दूसरे का ना, भी ऐसा होने का, ऐसा है। बिल्कुल यही इंसानी जन्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप हाँ, तरे औरों को तारे, खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। मेरे माँ बाप भी अच्छे हैं, इसलिए मैं अच्छा हूँ। हाँ, माँ बाप को भी आज जोड़ो, उससे नाम दीक्षा से जोड़ो उनको। लेकिन वो क्या बोलते, नहीं हमारा ये यही भगवान नाम, यही भगवान। अरे वो जो अपने तुकड़ोजी, महाराष्ट्र में तुकड़ोजी महाराज और गाडगे महाराज हुए ना, हाँ हाँ हाँ, वो उस टाइम वो तो पढ़े भी नहीं थे, तो वो टाइम में बोल रहे थे क्या, मथुरा काशी काय को जाते भाई, अपने गाँव च मंदिर है। हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल। गाँव बोल के अपना ये शरीर। ये शरीर, इस शरीर में ही हरि मंदिर है। हाँ, वो बोल रहे, वो कभी चलो, मथुरा कभी काशी, ये बोल रहे थे वो हाँ, अनपढ़ थे वो वो नहीं टाइम में। नहीं समझ पाते ना लोग बेचारे, इतना विवेक नहीं होता। किसी किसी का विवेक जागता है, हाँ ना, सबका नहीं जाग पाता। नहीं जागता था। चलो, लेकिन मैं कोशिश करता हाँ कोशिश अपने। करनी चाहिए प्रेम से। हाँ चलो बहुत बढ़िया भगत जी। ठीक है। ठीक है, सतनाम, जय फिर हो बात सतनाम। करेंगे।